नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त पूरी तरीके से सक्रिय मोड में दिखाई दे रही हैं, एक्टिव मोड में दिखाई दे रही हैं। आप कह सकते हैं कि एक्शन मोड में भी दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से वो हर मुद्दे पर अब खुल करके बोल रही हैं, हर मुद्दे पर सरकार को घेरती हुई दिखाई देती हैं, साथ ही साथ विपक्ष को भी वो बख्शती नहीं है। अगर उनको कोई बात गलत लगती है या फिर कोई ऐसा मुद्दा जिससे समाज को कोई नुकसान हो, संविधान को ठेस पहुंचे या फिर किसी भी तरीके का जातीय बंटवारा, धार्मिक बंटवारा होता हुआ भी उनको दिखाई देता है, तो वो हर मुद्दे पर इस वक्त खुलकर बोलती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आप पिछले कई मुद्दों को देख सकते हैं उठा करके, चाहे वो आरक्षण वाला मामला हो, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, एक सलाह आई है, एक सुझाव आया है, उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती अच्छी खासी नाराज दिखाई दी। साथ ही साथ सरकार को चेतावनी भी उन्होंने दे डाली कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बहुत दुखद है। और इस तरीके के तमाम उनके ट्वीट्स जो है वो उनके सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मौजूद हैं। चाहे फिर वो बांग्लादेश का मामला हो, चाहे संसद में किसी भी तरीके का कोई भी मुद्दा हो, वो अब बोलती हुई दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में जब संसद चल रहा है इस वक्त और वक्फ बिल पर बात होनी थी आज, और उस पर जिस तरीके से बात हुई है उस पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार को खूब खरी खरी सुनाई है इस मामले को लेकर के। उन्होंने क्या कुछ कहा है, अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर क्या कुछ लिखा है, वो भी अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद के बारे में हो जाए। आकाश आनंद भी बहुत एक्टिव और फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी हाल में वीडियो किया था कि आकाश इज बैक। आपने उसको बहुत पसंद किया, अपना उस पर अपना स्नेह दिया है, आपने अपना समय दिया है, उसके लिए दिल से आभारी हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे हर वीडियो को आप इसी तरीके से पसंद करेंगे। तो वो भी पूरी तरीके से फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने विनेश फोगाट को लेकर के बहुत गुस्से से भरा हुआ ट्वीट किया था कि उनको भी गुस्सा है कि किस तरीके से विनेश फोगाट मेडल से चूक गई और कितनी बड़ी लापरवाही हुई, कितनी बड़ी चूक हुई। तो ये जो इस समय चल रहा है बसपा में, आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों ही काफी कड़क मतलब मिजाज उनका देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और आप ये देखिए कि हरियाणा में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और आगे महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है। तो इन सारी चीजों को लेकर के बसपा अब बहुत 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 कहना चाहिए सजगता के साथ और सतर्कता के साथ इस वक्त काम कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने वक्फ बिल को लेकर के क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। सरकार वक्फ बिल में उन अधिकारों में, मुसलमानों के अधिकारों में कटौती करना चाहती है और उसको एक सीमित दायरे में बांध देना चाहती है। उस पर क्या कुछ कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। सरकार की नीयत पर बहुत बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, वो क्या इस वक्त सोच रही है और किस तरीके से काम कर रही है, इस पर उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है और सरकार को खूब कस के घेरा है, उस पर खूब निशाना साधा है। क्या कहा है आइए आपको बताते हैं। केंद्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी तथा मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत, अर्थात ऐसी संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति की क्या जरूरत है, मतलब क्या जरूरी है। सरकार राष्ट्र धर्म निभाए। जी हाँ, सरकार को राष्ट्र धर्म निभाने की बात कही है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी खामखा के लिए तो ये सारे मुद्दे लेकर के आती है। उनके पास तो दो ही तो मुद्दे होते हैं, हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद। इसी की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी राजनीति ही इसी पर आधारित होती है। इसको लेकर के बड़ी बात कही है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कि खामखा की दखलंदाजी कर रहे हैं ये वक्फ को लेकर के और मस्जिद को लेकर के और सब कुछ जो
जैसा था अगर उसको वैसा रहने दिया जाए तो उसने बुराई क्या। मुद्दे और भी हैं देश में, अभी देखिए अभी आगे वो क्या कहती हैं, वो मुद्दों पर भी आती हैं। अभी मंदिर मस्जिद, जाति धर्म व सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस व भाजपा आदि ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ भी काफी उठा लिया। किंतु अब देश में खत्म हो रहा आरक्षण व गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय है। जी हाँ, साथ इन्होंने देखिए सरकार को राष्ट्र धर्म निभाने की बात तो कही, साथ साथ ये भी बता दिया कि सच्ची देशभक्ति को साबित कीजिए। आप आरक्षण को बचा करके, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी को दूर करके इन सारे मुद्दों पर बात कीजिए और इसी दिशा में काम कीजिए, तभी आपकी सच्ची देशभक्ति साबित हो सकती है। उसको साबित कीजिए। ये मंदिर मस्जिद, वक्फ और मठ और इस तरीके की जो तमाम सांप्रदायिक गतिविधियां हैं, इसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लिप्त रहती है, हमेशा ही उसकी राजनीति इसी के चारों तरफ घूमती है, उससे अब बाहर आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये साफ तौर पर कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। आगे वो कहती हैं कि आज संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस प्रकार से इसको लेकर संदेह, आशंकाएं व आपत्तियां सामने आई हैं, उसके मद्देनजर इस बिल को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी समिति को भेजना उचित। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार अगर जल्दबाजी ना करे तो बेहतर होगा। ये एक सुझाव भी उन्होंने दे दिया है कि किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए, वरना हालात बेकाबू हो जाएंगे। अगर आप किसी भी धर्म और मजहब के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करेंगे तो हालात कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश जैसे भी यहाँ हो जाए। ये इनडायरेक्टली वे में मुझे लगता है बसपा सुप्रीमो मायावती ने बताने की कोशिश की है। साथ ही साथ सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि इस तरीके की गतिविधियों से दूर रहें अगर हो सके तो, और अगर आपको इसमें कुछ वास्तव में कुछ संशोधन ही करना है, कुछ बदलाव ही करना है, तो फिर इसमें जल्दबाजी ना की जाए, उचित समय लेकर के। और जिस तरीके से इसको लेकर विरोध भी हुआ है, विपक्ष ने अच्छा खासा विरोध जताया है, और जो जितने भी मुस्लिम धर्म के जो भी इस्लाम को मानने वाले जो भी लोग हैं, साथ ही साथ जो मुस्लिम मौलाना है, जो भी मौलवी हैं, उनका भी अच्छा खासा विरोध आया है। ओवैसी की तरफ से विरोध खूब जबरदस्त आया है और जुमे के बाद इस पर पूरी तरीके से अपील की गई है कि उस पर मतलब उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें की जाएंगी, और संदेश दिया है इस चीज का कि हमारे धर्म और मजहब में आप इंटरफेयर ना करें। रामपुर से जो सांसद हैं मौलाना नदवी, उन्होंने भी इस तरीके से बोला है, चेतावनी ही दी है संसद में कि हमारे मामलों में हमारा जो निजी जो धर्म के हिसाब से वो लोग चलते हैं, शरीयत के हिसाब से चलते हैं, उसमें आप दखलंदाजी किसी भी प्रकार की ना करें, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको पता है कितना संवेदनशील मामला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस चीज को लिखा है, कोट किया है कि संवेदनशील मामला है, इसमें इस तरीके की जल्दबाजी ना करें वरना हालात बेकाबू हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि हर मुद्दे पर इस वक्त बोलती हुई दिखाई दे रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वो पोस्ट करती हैं अपने जो भी उनको विरोध जताना होता है या किसी चीज का समर्थन करना होता है, किसी भी घटना को लेकर के, किसी भी कोई भी अगर कुछ भी हो जाता है देश में, किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि होती है, उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती और साथ ही साथ आकाश आनंद भी। तो ये एक खबर थी और एक बताना था कि बसपा सुप्रीमो मायावती किस तरीके से एक्टिव है, अपने दर्शकों को बताना जरूरी है, इस पर बात करनी भी जरूरी थी, क्योंकि उनके जितने भी ट्वीट्स होते हैं उसमें गहरा मतलब छुपा होता है, इंडिकेशन होता है कहीं ना कहीं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को प्लीज अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।